और अब बात ट्विन टावर के साइड इफेक्ट की, क्योंकि भ्रष्टाचारी रावण तो ढह गया लेकिन अपने पीछे मलबे का पहाड़ छोड़ गया है। इसे हटाने में 3 महीने से ज्यादा का वक्त लगेगा। वहीं एक सवाल प्रदूषण का भी है, क्योंकि जब तक मलबा हटेगा लोगों को धूल से हर दिन दो चार होना पड़ेगा। वहीं एक सवाल टावर के सफल ऑपरेशन का भी है, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसीलिए हमने लिख दिया है कि ट्विन टावर के साइड इफेक्ट। ट्विन टावर के साइड इफेक्ट, पॉल्यूशन का नेगेटिव रिएक्ट। टावर पर यह कैसी चोट, 6 मंजिलों में नहीं हुआ विस्फोट। नोएडा का ट्विन टावर इतिहास बन चुका है, लेकिन सवाल उस मलबे का है जो आसपास की सोसाइटी के लिए नई मुसीबत बन गया है। क्योंकि ट्विन टावर गिरने में सिर्फ 9 सेकंड लगे थे, वो अपने पीछे पॉल्यूशन और 60 से 80 हजार टन मलबा छोड़ गया है, जिसे हटाने में 3 महीने लगेंगे। जो सड़क पर जो मलबा आ गया था, उस सड़क के मलबे को साफ कर दिया गया है। सड़क पर जो मलबा था, अब सड़क पर मलबा नहीं है। और अब सबसे बड़ी चुनौती है जो अंदर की तरफ, जो जहां पर ये ट्विन टावर खड़ा हुआ था, जो मलबा आप देख रहे हैं, ये मलबा यहां पर पड़ा हुआ है। इस मलबे को हटाने के लिए एक चुनौती है और 90 दिन का यहां पर लक्ष्य रखा गया है। हालांकि मलबे को हटाने का काम अभी से शुरू कर दिया गया है, लेकिन इतने मलबे को हटाना किसी जंग लड़ने से कम नहीं है, क्योंकि जानकारी के मुताबिक 60 से 70% मलबे को बेसमेंट में भरा जाएगा। लेकिन जो बचेगा उसे हटाने में लंबा वक्त लगेगा, जिसके लिए प्रशासन ने बड़ी बड़ी पॉकलैंड मशीनें लगाई हैं। यहाँ पर जो पॉकलैंड मशीनें हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और जो मलबा हटाने का जो कार्य है अब वह किया जा रहा है। 90 दिन का लक्ष्य रखा गया है इस मलबे को यहाँ से साफ करने के लिए, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि मलबे को शायद उससे पहले ही यहाँ से हटा लिया जाएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी पॉकलैंड मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, जेसीबी मशीन यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आपको बता दें कि भ्रष्टाचार की इमारत को ध्वस्त करने में करीब 3700 किलोग्राम बारूद लगाया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इतना बारूद लगाने के बाद भी ध्वस्तीकरण का काम ठीक से हुआ? तो जवाब है नहीं, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जिस ट्विन टावर को गिराने के लिए 17.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए, उसकी 6 मंजिलों में विस्फोट ही नहीं हुआ, क्योंकि एपेक्स टावर की 6 मंजिल बगल की पार्किंग में गिरी, जिससे एटीएस की पार्किंग और गेट को बड़ा नुकसान हुआ, जिसे छुपाने के लिए पत्रकारों को एटीएस विलेज की तरफ जाने से रोक दिया गया। इतना ही नहीं, अधिकारी एटीएस में हुए डैमेज के बारे में बताने से भी बचते नजर आए। 30 मंजिला इमारत ट्विन टावर, एक बार आप देख लीजिए कि आज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर सिर्फ मलबा है, अब यहाँ और कुछ नहीं। इस जगह ही एक 32 मंजिला इमारत थी, ट्विन टावर था, काफी मजबूती से बनाया गया था, 32 मंजिला। उसके ऊपर अभी 8 फ्लोर और बनने थे, यानी कि 40 मंजिला बनना था। वहीं एक सवाल टावर के गिरने के बाद खाली होने वाली जमीन का भी है, क्योंकि लोगों की मांग है कि यह इमारत गलत तरीके से बनाई गई थी, इसीलिए इसकी जमीन पर पार्क बना देना चाहिए। It was very well planned and executed, so we all are very lucky to have this mission completed. बहुत ही बढ़िया तरीके से इन लोगों ने प्लान बनाया और उसको किया। ये सोसाइटी का हिस्सा है, तो शायद ग्राउंड ही बनना चाहिए हमारे लिए। हमारी मांगे तो ग्राउंड के लिए ही है। हाँ जी, हमारी मांगे ग्राउंड के लिए। जैसे हाँ, अब शायद फुटबॉल ग्राउंड बन जाए। जैसे पहले हमें फुटबॉल खेलने नहीं दिया जाता था इधर, तो अब खेल पाएंगे। मतलब एकदम साफ है, ट्विन टावर ढह जरूर गया है, लेकिन उसके निशान अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि जब तक इसका मलबा रहेगा इसकी याद दिलाता रहेगा। और सबसे बड़ा सवाल भ्रष्टाचार पर नकेल का है। क्या आने वाले भविष्य में इससे कोई सीख लेगा? क्या नोएडा या किसी और शहर में फिर कोई दूसरा ट्विन टावर नहीं बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।